आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7वां। ये 7वां प्रश्न में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ भवन और संचार मीनार का नाम हो रहा है, तो भवन और संचार मीनार को पहले बना लेंगे। मान लीजिए यह हमारा भवन है और इसमें लगी एक संचार मीनार है, हमने संचार मीनार लगा लिया। और यहाँ पे बोल रहा है कि संचार मीनार के यह हमारा मीनार है, और बोल रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो हम तल से उन्नयन कोण बना लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और इसका शिखर से उन्नयन कोण, इसका शिखर से जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। तो हम यहाँ इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए दे दिया हमने नाम, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया और यहाँ हमने डी दे दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भवन की जो ऊंचाई है, यानी यह भवन है, बीडी भवन है और भवन की ऊंचाई पहले से दिया हुआ है कि 20 मीटर है, और हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एडी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोण बी पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, और कोण की सामने के भुजा को लंब कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और संलग्न भुजा कोण, न्यून कोण और समकोण की संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। तो हम इसके हल में लिख लेते हैं। आइए हल में लिखते हैं। हल माना एडी एक संचार मीनार है तथा बीडी या डीबी लिख लेते हैं यहाँ, बीडी एक भवन है। इसलिए समकोण त्रिभुज में चलेंगे, डीबीसी में चलेंगे, समकोण त्रिभुज डीबीसी में हम समकोण त्रिभुज डीबीसी में देख रहे हैं, डीबीसी में देख रहे हैं कि लंब हमारा डीबी है और आधार हमारा बीसी है। तो लंब और आधार का संबंध समकोण त्रिभुज में हमें पता चलता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात tan से संबंधित है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan का मान यहाँ रख देंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी डीबी लिख लेंगे बटा बीसी लिख लेंगे। और tan 45 का मान होता है 1 और डीबी का मान आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर है, तो हम 20 मीटर लिख लेंगे। और बीसी का मान हमको यहाँ नहीं दिया है, तो बीसी का बीसी लिख लेंगे। तो बीसी से 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बीसी निकल कर आ जाएगा, और यह 20 मीटर का 20 मीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बीसी जो है 20 मीटर निकल करके आ गया। तो समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में आएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि ए बी सी में हमारा लंब ए बी हो जाएगा और आधार हमारा बी सी हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध tan से होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, तो आपको
ए बी हो जाएगा, तो ए बी को हम ये कह सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो ए डी प्लस डी बी करने के बाद हम देख रहे हैं कि आधार हमारा बी सी हो जाएगा, तो हम बी सी लिख लेंगे और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ए डी प्लस डी बी, ए डी का मान आपको मालूम नहीं है जिससे संचार मीनार बोलते हैं, संचार मीनार को हमें ज्ञात करना है और डी बी का मान आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी प्लस डी बी का मान आया है आपको 20, तो 20 लिख लेंगे प्लस बटा BC है तो BC को हम BC लिख लेंगे। अब यहाँ ये चलते हैं आगे, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 को BC से गुना हम करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा। और अगर हम AD प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD प्लस BC रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ BC बराबर AD प्लस 20 बटा, अब ये √3 हमारा गुना में है और इस तरफ आएगा बराबर की इस तरफ, तो यह भाग में हो जाएगा, √3 भाग में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा BC बराबर निकल करके आ गया AD प्लस 20 बटा √3। अब यहाँ हम AD का मान, AD का जो मान है ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दिया गया है कि BC बराबर आपको 20 मीटर निकल करके आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 20 मीटर बराबर AD प्लस 20 बटा √3। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा कि 20 से अगर √3 में गुना करेंगे तो हमारा 20 √3 निकल करके आ जाएगा। और अगर हम AD प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा AD प्लस 20। अगर हम AD को इस तरफ लिख लेते हैं तो हमारा ये इधर आ जाएगा 20 √3 और यह प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारा AD बराबर इधर भी 20 है और इस तरफ भी 20 है, तो 20 और 20 कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन को हम सबसे बाहर निकाल लेते हैं, 20 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। और 20 से अगर हम एक बार में लगाएंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे AD बराबर निकल करके आपको आ गया 20 √3 - 1, यह AD की ऊंचाई आ गया, यानी मीनार की ऊंचाई आ गया। अब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे, तो यह हमारा निकल करके आंसर आ गया।